राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। तो आज नरसिंहपुर जिले के भाजपा अध्यक्ष अभिलाष जी मिश्रा हमारे समक्ष मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राजनीति की उथल पुथल और बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा जो हिंदू राष्ट्र को लेकर है, क्या मानते हैं सर? क्या यात्रा के बारे में कहेंगे? आपकी पूरी मंत्रिमंडल की टीम, सीएम खुद इस चीज को सभी के समक्ष और इस मतलब जो विषय चल रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर, उसकी प्रमुखता और सारी बातों के बारे में अवलोकन कर चुके हैं। रैलियों में जा रहे हैं मंत्री लोग, आप क्या कहेंगे सर? आप देखिए, सनातन के लिए हम कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हमारा भारतवर्ष सनातन से ओतप्रोत है और हम अपने काम के लिए कर रहे हैं। हम भारतवासी, हम जितने भी सभी लोग इस राष्ट्र में रहने वाले सभी सनातनी लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि हम ऐसे आयोजनों में जाएं। और श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी यात्रा निकाली। इससे देश के अंदर सनातन की उपलब्धि के विषय भी जा रहे हैं और सनातन के प्रति लोगों के रुझान के विषय भी जा रहे हैं। और आने वाले समय में इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो समाज के लिए कहीं ना कहीं से सनातन की ओर अग्रसर करने में बहुत ज्यादा सहयोगी है। सर, राजनीतिक दाव पेच को देखा जाए तो क्षेत्र की वास्तविक स्थिति किसानों को लेकर डीएपी, खाद जैसी समस्याएं, गन्ना का जो पेमेंट है वो निरंतर लेट होते हैं जो कि 14 दिन के पूर्व हो जाने चाहिए। आज भी देखें तो किसान कई रूप में अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीकों से अपनी अपनी बात को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें 380 रुपए पर क्विंटल का जो रेट है गन्ने का, सर उसको निर्धारित करने के लिए बोल रहा है किसान, लेकिन इस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ऐसे भाजपा अध्यक्ष नरसिंहपुर, आपका क्या मानना है? आप भी एक किसान परिवार से ही सर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विश्व का ऐसा दल है जो किसानों के हितों में काम करने वाला दल है। हम मानते हैं कोई फैक्ट्री में भुगतान नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे क्षेत्रीय सांसद दर्शन सिंह जी भी अच्छे किसान हैं, अच्छे नेता हैं। अभी उनने दिशा की बैठक में सब विषयों को लेकर चर्चा की थी कलेक्टर महोदया से, और किसानों का भुगतान लगभग नरसिंहपुर जिले में हो गया है। या तो आपके माध्यम से अब जानकारी आ रही है, नहीं तो मेरी जानकारी में किसानों का भुगतान पूर्ण हो चुका है। और यदि कहीं नहीं हुआ है, हम उन किसानों को भुगतान कराने में सहयोग करेंगे। बाकी रहा सवाल तो किसानों के हित में जो आप कह रहे हैं, हो जाता है कभी रैक लगने में टाइम लगता है, कहीं कोई परेशानियां होती हैं, प्लांट से माल आता है, तो मैं मानता हूं कि कहीं 19-20 हो गया होगा। लेकिन किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी विश्व का पहला दल है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में 12-12 हजार रुपए किसानों के खाते में आ रहा है। एक सीमांत किसान की जब हम बात करते हैं, छोटे किसान की, तो हमको पता है कि 5,000 रुपए में 5 एकड़ की बखन्नी हो जाती है। 1 एकड़ की बखन्नी 1,000 में आज भी हो रही है, 5,000 में बोनी हो जाती है। 2,000 रुपया उसको फिर भी बच रहा है कि वो चाहे तो एक डीएपी की बोरी, यूरिया की बोरी खरीद ले। किसान के हित में सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में हमारा जो सिंचित रकबा था, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य को समझते, ये समझना होगा कि किसान की आप तो यदि किसान है तो आप स्वतः अपना आंकलन कर लोगे। 10 साल पहले आपकी किसानी कैसी थी, आज कैसी है। किसानों को लाइट मिल रही। अभी मूंग नरसिंहपुर जिले में हुई थी, हमने साधुवाद दिया था मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग को पार्टी की ओर से कि किसी खेत की मूंग यदि सूखी हो तो आप बताएं। पूरी बिजली की जो व्यवस्था की गई शासन प्रशासन द्वारा, किसानों के हित में बहुत काम किया जा रहा है। यदि एक आध कोई काम नहीं होता है, किसी 2-4-5 किसानों के भुगतान नहीं होंगे, तो ये कोई किसानों की समस्या नहीं है। तो किसान एक ऐसी रीढ़ है, जब हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश में किसान की महत्वता, किसान की भूमिका, किसान का परिदृश्य क्या होना चाहिए, तो किसान वो रीढ़ है जिससे कहीं न कहीं मध्यम से लेकर हाई लेवल की जितनी कॉर्पोरेट बिल्डिंगें चल रही हैं, जितनी कॉर्पोरेट फैक्ट्रियां चल रही हैं, चाहे किसी भी फैक्ट्री की हम बात कर लें, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, न ये देश मजबूत हो सकता है, न ये प्रजा मजबूत हो सकती है। क्योंकि किसान वो अन्नदाता है जिसके ऊपर सरकार और प्रशासन को कहीं न कहीं समझने की और समझ से काम करने की आवश्यकता है। सर, कुछ और सवाल लेके आपके समक्ष आ रहा हूं। जो रोड पड़े हुए हैं सर, जहां से किसानों की ट्रॉलियां जाती हैं, कई जगहों पर स्टे लगे हुए हैं, सर वो स्टे
के बारे में आपका क्या मानना है सर? प्रशासन जल्द उस पर फैसला दे, क्योंकि आए दिन ट्रॉलियां पलट रही हैं, जिससे किसानों को। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर मैं गाड़ावारा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चीचली हो या यहाँ वहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्रियां भी ज्यादा हैं, 2-3 फैक्ट्रियां रेगुलर हैं हमारे यहाँ पे। बिलगमा में भी वहां से निकल के वाहन आते हैं। नहीं, रोडों पे तो वाहन चल रहा है। गाड़ावारा से हम देख रहे हैं बड़े बड़े हाईवार हैं, रेत के डंपर आ रहे हैं। हम खुद गाड़ावारा से कल लौटे हैं शादियों से, रोड पूरे खुले हैं। नहीं, रोड खुले हुए हैं सर, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ट्रॉलियां अधिक मात्रा में पलट जाती है। रोड बनेगी तो रोड टूटती भी। आज आपने 1-2 रोडों की बात कही, आपके माध्यम से आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सिर्फ 2 सड़कों हैं, और ये बताओ कि एक तरफ 2 सड़कें यदि कहीं की खराब भी होंगी तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपने उन सड़कों की चर्चा करी कि प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से नरसिंहपुर जिले की सैकड़ों सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और श्रद्धेय गोपाल भार्गव जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, उन्होंने नरसिंहपुर जिले में कई सड़कें, इतनी महत्वपूर्ण सड़कें दी उन्होंने कि जो लोग भूल नहीं सकते। लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री सड़क द्वारा नरसिंहपुर जिले में विकास की गंगा। अभी आप देखो नर्मदा जी में हमारे क्षेत्रीय विधायक मुलायम सिंह जी द्वारा नर्मदा जी में सीधी रोड, वहां से आने वाले समय में मेले पे जो लोड था पब्लिक का वो कम हो जाएगा। चहुं ओर सड़क का जाल बिछरा है, कहीं कोई दिक्कत है, यदि 1-2 कोई सड़क ऐसी है तो हम संबंधित विभाग से उसमें काम कराने का प्रयास करेंगे। किसानों की बात कर रहे हैं तो सर एक और अहम बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं, वो है रानी अवंतीबाई नहर परियोजना, जो बरगी से लेकर हमारी तेंदुखेड़ा विधानसभा में आती है। तेंदुखेड़ा विधानसभा में उससे कई सारे गांव लाभान्वित हो सकते हैं, कई किसान परिवार लाभान्वित हो सकते हैं जिनके पास में ट्यूबवेल या पानी उपलब्ध नहीं है। सर वो नहर आज दिनांक तक बंद है। 2008 का वो डिसीजन था जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का व्यय हुआ, लेकिन आज भी किसानों से लाभान्वित नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, आपको अपूर्ण जानकारी है। हम तथ्यों के आधार पर नहीं, प्रमाण के आधार पर चर्चा करेंगे। वो नहर के मामले में तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको बता दें, आप युवा पत्रकार हो, पता होना चाहिए। चिनकी परियोजना के माध्यम से 2 साल के अंदर हमारा चिनकी बोरास में वहां टैंक बन रहा है, और लिफ्ट एरीगेशन के माध्यम से कोई भी क्षेत्र, यहाँ राजमार्ग क्षेत्र में हमारी गुंदरई ग्राम पंचायत से लगा के उदयपुरा तक का, जहां तक हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लग जाता है, वहां तक एक भी खेत ऐसा नहीं बचेगा जिसमें नर्मदा जी का जल न पहुंचे। ये योजना का काम चालू है, और यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर चालू है, बरमान के पास में काम चालू है। सब पूरा काम वहाँ का हो गया है, और मैं मानता हूँ कि फरवरी-मार्च से उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी चर्चा माननीय हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने कराई थी। वो बड़ी चिंता के साथ कराई थी। हमने एक गांव में देखा है कि पानी की कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, जाने में पाइपलाइन का मैंने नक्शा भी देखा है, और जल्द से जल्द किसानों की बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी सरकार की मिलने वाली है। सर आप मंत्री जी और स्वयं प्रदेश की सरकार ने साबरमती फिल्म को देखने का काम किया है, क्या आपने देखी है साबरमती? हमने देखी भी, दिखाई भी है सबको, सभी को आपने दिखाई है सर? गाड़ावारा में दिखाई है सर। उसमें क्या है 2002 की जो घटना का जिक्र है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, पिक्चर है, कोई पिक्चर में हम लोग तो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम लोग जनजागृति का काम कर रहे हैं। अब उसमें रामचरितमानस भी लोग पढ़ते हैं, तो रामायण में भी कई खामियां निकालने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि जब एक गांव में सड़क बनती है, जब तक नहीं बनती सड़क तो गांव के लोग आते हैं कि भाई ये सड़क बना दो, हम ये करें। जब सड़क बनाने ठेकेदार जाता है तो वो कहते हैं हमारे खेत से हम जगह नहीं दे रहे। और जब तक क्या है कि इस संसार में हर प्रकार के लोग हैं। अब कोई उसको नकारात्मकता में ले रहा है, कोई उसको सकारात्मक भाव में लेगा। लोग तो भैया नर्मदा स्नान जाते हैं तो वहां भी लोग बोल देते हैं भैया ये काय के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन लाखों लोग जा तो रहे स्नान करने। अब आप कहोगे पुण्य नहीं मिलता, नर्मदा जी में गंदगी हो रही है, ये है वो, लोग प्रश्न उठाते हैं। तो ये क्या है कि चलता रहता है काम, जिसको जो कहना है वो कहता रहे, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं। साबरमती पिक्चर समाज के हर वर्ग को देखना चाहिए, उससे जो मिले वो सीखने की जरूर हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी पिक्चर है, आप भी देखना। मैं भी देख के आया सर, युवा मोर्चा के द्वारा मुझे भी बुलाया गया था, मैं गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी क्वेश्चन रख रहा हूँ, यूपी में संभल का मामला आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से। संभल में जो मंदिर को लेके जो गतिविधि हो रही सर, उस पर आपका क्या मत है? ये आखिरी सवाल है। देखिए, वो हमारा अधिकार है, हमारा मंदिर था, टीवी पे सब दिख रहा है।
अब ये तो बात का बवंडर जबरन बनाया जा रहा है? जब हमारा जो कुछ है, यदि हमारी खेती है और हम यदि कई दिनों से बाहर थे और यदि खेती पे किसी ने कोई टपरा बना लिया, मकान बना लिया, तो भैया जब हम आएंगे न पुआएंगे तो हम दे दो, तुम्हारी तुम ले लो। ये कहीं कोई, इस सारे देश में इस प्रकार के जबरन के ये नुक्से निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से मैं मानता हूं। अब आप ये बताइए कि इस देश में कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया था कि राम है ही नहीं, राम सेतु क्या है, राम ही नहीं है तो सेतु कहां से होगा? सदन की बात है ये। तो मैं मानता हूं कि जो कह रहा है व्यक्ति कहने दो, लेकिन मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनको प्रणाम करता हूं कि उनकी जो काम करने की जो क्षमता है, कार्यकुशलता है, निस्संदेह पूरा देश उसको देख रहा है और उनको और संबल मिले, उस मन संबल से और संबल मिले हम सबका। मैं ये उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं और माननीय योगी जी और मजबूत हों। तो ये थे हमारे साथ में जिले के भाजपा के प्रथम नागरिक अभिलाष जी मिश्रा, इनसे हमने चर्चा की। फिलहाल वीडियो के अगले क्रम में हम आपके साथ में अपना बने रहेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दो लाइनें, न झुके हैं कदम न थके हैं कदम, ना ही मंजिल हारी है। न झुके हैं कदम न थके हैं कदम, ना ही मंजिल हारी है। ये सफर यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।